मोहम्मद यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी J&K ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन। आज हमारे कश्मीर में हमने सारे ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर से हमारे सारे ट्रांसपोर्टर साहिबान आए थे। जो भी हमारे साथ मुंसलिक है वो सारे आए थे। आज हमने जो ट्रांसपोर्ट को दरपेश मुश्किलात पेश आ रही है, रोज़ बरोज़ उनमें इजाफा ही हो रहा है और इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ख़त्म करने पे तुला हुआ है गवर्नमेंट। उसके लिए हमने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में हमने फैसला लिया है कि जिसमें हमारे कुछ मुतालबात है। हमारा आज का पहला मुतालबा है, जो इन्होंने ई बसेस जो ये और लाने जा रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी 100 बसों का इनका प्रपोजल है। हम गवर्नमेंट को वार्न करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, मुतनबा करना चाहते हैं कि वो उसका ख्याल भी न लाए। हम उन बसों को यहाँ आने नहीं देंगे। हम ट्रांसपोर्टर सड़कों पे मर जाएंगे, लेकिन उन बसों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने नहीं देंगे, क्योंकि जो पहली इंट्रोड्यूस बसें हैं वो अपने मन मर्जी के मुताबिक हमारे हर रूट पे हमारे ड्राइवरों का हर नुकसान कर रहे हैं और अपने मन मर्जी के मुताबिक चलते हैं। यहाँ दोहरा मयार अपनाया जा रहा है। प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों के साथ एक मयार अपनाया जा रहा है और आरटीसी और ई बसेस के दरमियान दूसरा मयार उनका बनाते हैं ये लोग। दूसरा हमारा मुतालबा है कि जो स्टीप हाइक हुई है हमारे फिटनेस फीस में, हमारे और फीसिस जो इन्होंने इसमें बात काफ़ी हद तक जो जिसकी जितनी कमाई नहीं होगी हमारे ऑन रोड ड्राइवरों की, अभी हम जो इन्होंने ग्रीन टैक्स लगाया था हमारी गाड़ियों पे वो पहले ही बेतहाशा था। अब उसमें इन्होंने दुगना इजाफा करके हमारे ट्रांसपोर्टरों पे एक और बोझ डाला है। और दूसरा ये फिटनेस के लिए वो ATS सेंटर खोल रहे हैं, उसके लिए भी हमने आज पूरा डिस्कस किया। वो ATS सेंटर बंद होना चाहिए, जैसे हमारी फिटनेस हो रही थी बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन में ऐसी ही होनी चाहिए। दूसरा जो ये चार्जिंग पॉइंट बना रहे हैं, चार्जिंग पॉइंट के नाम पे इन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं। जैसे पांच चौक में इन्होंने कहा हमें कि पहले हमें कहा गया कि ये चार्जिंग पॉइंट है और वहां से बाज़ाब्ता अभी इनकी ई बसेस चल रही है। इसी तरह बेमना में भी इनको ये है, इन्होंने वहां भी इंस्टॉल किया हुआ है ये चार्जिंग पॉइंट। दूसरा वो जोनीमर रोड पे भी ये बना रहे हैं। हम उसके खिलाफ भी हमने एक आज पूरी तफसीली मीटिंग ले ली और उस मीटिंग में हमने फैसला लिया है कि हम जम्मू के जो हमारा काउंटर पार्ट है उनको एतमाद में लेके हम एक ऐसा लाए अमल मुरतब करके हम एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे जो हुकूमत के वहम गुमान भी नहीं होगा। या तो गवर्नमेंट हमारी जो गाड़ियां है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को इन्होंने गाड़ियां लाई है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों ने जो बैंकों का कर्जा अदा नहीं कर सकते हैं, जो अपने अयाल की कफालत नहीं कर सकते हैं, या तो ये हमें चाबियां ले गाड़ियां रखे अपने पास, या तो ये खुद चलाए, हमें हमारे रोजगार का बंदोबस्त करे। या तो अगर इनको चलाना है जो जिस तरह से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आप देख लीजिए, हर जगह पे खिलाफ वर्जी हो रही है, हर जगह पे कंजेस्ट है श्रीनगर सिटी, वो उसकी वजह ई बसेस, RTC बसेस एक दोहरा मयार अपनाया जा रहा है। हमें हमारे बसों को यहाँ पे पांपोर और पांता चौक में, पारिमपोरा और पांता चौक में रोका जा रहा है, उनको आगे नहीं आने देते हैं। ई बसेस वो सारे J&K में चल रही है, उनके लिए रूट खुले हैं, RTC के लिए रूट खुले हैं, जबकि को डायरेक्शन उनके खिलाफ भी है, हमारे खिलाफ भी है। हमें वो तो हम उनके साथ ही मुंसलिक है, ये J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर है, हम उनकी एक इकाइयाँ हैं। यहाँ पे जो कश्मीर है, कश्मीर भी उनका एक पार्ट है। वो उनके साथ हमारी हर वक्त ये होती है, वो हमें हर वक्त साथ देते हैं। जम्मू के जो ट्रांसपोर्टर है वो भी सख्ती में है, जिस तरह कश्मीर के ट्रांसपोर्टर है उसी तरह जम्मू के ट्रांसपोर्टर में भी सख्ती हो रही है। मंडे को हमने एक मीटिंग रखी है। मंडे के बाद जो भी कदम होगा, जो अभी हमारी मीटिंग हो रही है उनके साथ, टेलीफोनिक बातचीत हो रही है उनके साथ, वो एक फैसला लेंगे हम, जिस फैसले को हम आपको आगाही करेंगे सोमवार को, जिसमें या तो हड़ताल पे हम जाएंगे या तो हम प्रोटेस्ट पे जाएंगे। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप वक्तन वक्तन आप हमारी आपकी वजह से आप हमारा ये जो ये होता है, जो हमारी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप
मीडिया के प्रिंट थ्रू आप वो हमारा आगे पहुंचाते हो। पहला मकसद हमारा इस मीटिंग का है ये कि जो दिन ब दिन हमारे इसमें जो इन्होंने ई बसों का जो इन्होंने बेतहाशा ये किया है, इसकी वजह से हमारे रोज़गार पे बहुत असर पड़ा है। और दूसरी बात, जो उन्होंने आज से 10-15 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने इसमें फिटनेस फीस में बहुत सारी हाई कर दी है। जो हमारा फिटनेस फीस 800 था वो 5000 पे पहुंचा दिया। और जो हमारा पुरानी गाड़ियों की फिटनेस थी उसमें साल में 2 बार फिटनेस होती थी, 6 महीने के बाद एक फिटनेस, 6 महीने के बाद एक और फिटनेस, उसमें हमें एक साल का 13,500 रुपये फीस भरना पड़ता था। ग्रीन टैक्स उसमें भी हमने एक मेमोरेंडम पेश किया था कि हमें इसमें कमी पेशी होनी चाहिए, इसमें हमें हाफ होना चाहिए। इसके बावजूद इन्होंने उसमें 28,000 का फीस कर दिया है, जो कि कोई मालिक अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इस वजह से हमने आज एक मीटिंग रखी थी। तो हमने अब हमारा एक ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके एजेंडे के तहत हम उनके साथ चल रहे हैं। तो हमने एक मीटिंग उनके साथ अभी रखी है। तो मंडे को हम खत्मी शक्ल देंगे कि आइंदा का क्या हमारा कौन सा क्या प्रोग्राम होगा। देखिए जनाब, एक तरफ तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा दिन ब दिन खसारा हो रहा है, ऊपर से ये दिन ब दिन बेतहाशा गाड़ियां छोड़ रहे हैं। हमारा एक सेंट्रल कश्मीर का हमारा एक है गांधरबल से हमारी गाड़ियां चलती है, उसमें हमारी बसें हैं 250 बसें हैं और मेटाडोर हमारे हैं 450, जिनको इस टाइम 3 दिन के बाद फेरा लगता है। उसके बावजूद भी उन्होंने बेतहाशा ई बसें वहां छोड़ दी है, जिससे हमारा रोजगार पूरा ठप हुआ है, जिससे हमारी रोजगार पे बहुत असर पड़ा है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ लाए, वक्तन फवक्तन आप हमारी बात आला हुकम तक पहुँचाते। जो ये ट्रांसपोर्ट का मसला है, आपको पता है ये जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है जम्मू कश्मीर में ये रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि 70% ट्रांसपोर्ट से ही चलता है जो इसका टैक्स अदा कर रहे हैं। आपको पता है कि 2022 में एक लिबरल बस इंट्रोडक्शन की, जिसकी वजह से हमें नई बसें दी गई है। अगर हमारे पास अब नई बसें, नॉन पिलोट बसें हैं, तो इनको ई बसें चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास भी वो नॉन पिलोट है, हमारे पास भी नॉन पिलोट है। आपको पता है कि अगर ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ बोल रही है कि यहाँ पे हमें महीने में 2 लाख या 3 लाख या 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो ये 2 करोड़ अगर ये दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है वहाँ से दूर हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है इसके लिए सही कदम उठाए जाएंगे। ये जो ई बसों का मसला है, ई बसें तो सिटी में ही चल सकते हैं, क्योंकि फिर इनका नाम क्यों दिया गया है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का माने होता है कि ये सिटी के अंदर 10 किलोमीटर जा सकते हैं, यहाँ से ये सेंट्रल कश्मीर नहीं जा सकते, साउथ कश्मीर नहीं जा सकते। इंशाल्लाह जो हमारे ऑल जॉइंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो इसके बैनर तले जो भी फैसला आ जाएगा, साउथ से लेकर सेंटर से लेकर भारत और जम्मू तक एक ही फैसला होता है। जी, जो भी हमारा जो जॉइंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो उसके आर्डर हमें मिलेंगे तो इंशाल्लाह हम उन आर्डर पे चलेंगे।